आज बात करते हैं टॉक्सिक पीपल्स की। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। टॉक्सिक पीपल मतलब जहरीले लोग। जहरीले मतलब कि वो आपके पास जैसे ही आप उनके संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर एक निगेटिविटी आने लगेगी। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को से कोशिश करना चाहिए दूर रहें। तो टॉक्सिक जो होते हैं, ये इनकी पहचान क्या होती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई इंसान टॉक्सिक है। तो इनकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है, ये हमेशा आपके अंदर गलतियां बताते रहेंगे, हमेशा आपके अंदर कमियां बताते रहेंगे। जैसे लगेगा कि वो खुद जो है सबसे अच्छे हैं और आप जो हैं वो सबसे बुरे हैं। आपको हमेशा लो फील कराएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये टॉक्सिक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसको आप में कभी भी कोई खूबी नज़र ही नहीं आती है। हमेशा आपके लिए आपको लगेगा कि आप मतलब आप आपके बारे में बहुत बैड फील कराएंगे। आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि जैसे सच में सारी गलतियां आप ही की हैं और आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और जो है इसका अब कोई सल्यूशन नहीं हो सकता और मैं बहुत बुरी हूँ या बुरा हूँ। तो वो हमेशा आपको ऐसे फ़ील कराते हैं कि सब कुछ आपकी वजह से गलत होता है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल आप हैं। और दूसरी, वो आपके नीड्स क्या हैं उन पर कभी बात ही नहीं करेंगे। हमेशा उनकी नीड्स, उनकी चीज़ें प्रायोरिटी पे रहती हैं। वो आपके बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं कि आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। और जो आपके अचीवमेंट्स हैं, तीसरी चीज़ क्या है, आपके अचीवमेंट्स में भी कमियां बताएंगे कि जैसे, और ऐसा फ़ील कराएंगे कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ भी आपने अचीव करा हो। और जो एक अच्छा पर्सन होता है वो आपके छोटे से भी अचीवमेंट में आपको अप्रिशिएट करता है, हमेशा आपको आगे बढ़ने की सलाह देता है, आपको मोटिवेट करता है। और जो टॉक्सिक होता है वो हमेशा कहेगा अरे नहीं ये तो बेकार है, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये चीज़ हो जाती तो और अच्छा होता। तो वो आपको हर तरीके से डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। कभी गलती नहीं मानते हैं, उनकी कभी कभी गलत नहीं होते हैं। वो गलत क्योंकि सिर्फ आप हैं और गलती सिर्फ हमेशा आपसे होती है और उनसे कभी कोई गलती नहीं होती है। और हमेशा अगर आपने इन सब चीज़ों के बाद में अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली कि मुझे इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करना है, मुझे अब इतना टाइम नहीं देना है, तो वो हमेशा आपकी बाउंड्रीज़ को वॉयलेट करना चाहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई लिमिट कैसे किसी चीज़ की बनाई जा सकती है, बाउंड्री कैसे क्रिएट की जा सकती है। और मैं तो सब जगह, मतलब मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी, मतलब इन्होंने मेरे लिए बाउंड्री कैसे सेट कर दी। तो वो उस बाउंड्री को ज़रूर वॉयलेट करना चाहते हैं। और उनको जो कुछ भी आपसे चाहिए रहेगा, कोई उनको आपसे काम होगा, उनको आपसे एक एग्ज़ाम्पल ले लें, पैसे चाहिए हों, कोई भी ऐसा है आपका दोस्त है या कोई भी, तो वो मैनिपुलेट करेगा आपको हर तरीके से कि आप बिल्कुल राज़ी हो जाएंगे उसका वो काम करने के लिए। विक्टिम कार्ड्स खेलते हैं कि उनको, मतलब आपको बताएंगे कि सारी जो है आफ़त, सारी परेशानियां उनको हुई हैं, उनको सब लोग जो है बुरे मिल गए और उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिला और उन्होंने बहुत परेशानियां झेली हैं। तो ये विक्टिम कार्ड वाला जो है, ये बहुत गेम खेलते हैं। और सबसे और एक काम ये करते हैं, हमेशा जजमेंट करते रहते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, जजमेंट के काम रहते हैं। तो ये कुछ आपको ऐसी चीज़ें कुछ लोगों में दिख जाती होंगी तुरंत ही। जो सबसे बड़ी बात तो जो आपको, अगर हर समय जिसके पास आपको एक निगेटिव सी वाइब्स आ रही हो ना, तो उसको समझ जाना चाहिए कि इस पर्सन के साथ में चाहे वो जो भी हो,
कि मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे जो है इसके साथ में नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने क्लोज़ होते हैं कि उनसे दूर नहीं जाया जा सकता है। जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, जिनसे हम अलग ही नहीं हो सकते। तो इनके साथ में हमें कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो मुश्किल होता है, पर इनके साथ का जो ट्रीटमेंट सबसे अच्छा यही होता है कि हम कम बात करें, कम बोलें, अपनी चीज़ें कम शेयर करें और जितना ज़रूरत हो उतनी ही टॉपिक पे बात करें, क्योंकि जैसे टॉपिक बढ़ता है तो उनकी वायलेशंस जो है हर चीज़ में निगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो अगर आपको अपनी चीज़ों पे फ़ोकस रहना है, अपने आप पर फ़ोकस रहना है, तो सिर्फ़ इग्नोरेंस ही इसका जो है सबसे बेस्ट मेथड होता है। और एक ना एक टाइम शायद आता हो कि उसको भी समझ, ऐसा नहीं है कि वो ये सब जानता नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, वो सब जानते हैं ऐसे लोग, बस वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर से कहूँगी कि ऐसे लोगों से जितना हम डिस्टेंस बना के रखेंगे उतनी हमारी लाइफ हैप्पी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप जैसे-जैसे मैंने जो सेंटेंस बोले हैं, आपके आँखों के आगे एक ना एक चेहरा आता जा रहा होगा कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो बहुत पैनी नज़र रखिए अपने आस-पास, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स ही जो है हमारी डेली उसको बनाती है और उन्हीं से हमको हैप्पीनेस और सैडनेस की फीलिंग्स आती हैं। तो हमें इस चीज़ पर बहुत फ़ोकस्ड रहना चाहिए। थैंक यू।